जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है वो पढ़ा था, उसमें बड़ा सिंपल तरीके से टीचर बता देते थे। अब हम इसको डिटेल से कराएंगे वास्तव में है क्या चीज। सबसे पहले तो बेटा इवेंट होता है, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखिए, आप लोग सभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। जैसे आजकल कोरोना की डिसीज चल रही है और उसकी वैक्सीन खोजने का काम चल रहा है, तो ये भी एक्सपेरिमेंट है। आप एक सिक्के को उछाड़ते हो तो ये भी एक्सपेरिमेंट है। कभी ये गड़बड़, कभी ये गड़बड़। ये अभी भी मंगाई थी, नहीं ये गड़बड़ कर दी। और हेडफोन दिक्कत कर रहा है, तो बिना हेडफोन ना बात बनती नहीं है बढ़िया से ना। बच्चों को फिर आवाज हो जाती है ना। हाँ भाई, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया, वो एक्सपेरिमेंट in which outcome is not decided, outcome is not pre-decided। वो एक्सपेरिमेंट जिसमें परिणाम जो आएगा वो पूरा निर्धारित ना हो, यानी कि हमें नहीं पता कि उसका परिणाम क्या आएगा। जैसे एक आवाज आ रही है सभी के पास? रजत, इवांशी, सार्थक, क्लियर आ रही है? ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम इज नॉट प्री डिसाइडेड। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जो आउटकम आएगी, यानी कि जो परिणाम आएगा वो पूर्व डिसाइडेड ना हो, पहले ना पता हो हमें भी क्या आएगा। जैसे आप एक कॉइन को थ्रो करते हो तो उसका हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, तो ये प्री डिसाइडेड नहीं है। आप एक डाई को फेंकते हो, सांप लूडो वाली को, आप थ्रो करते हो, उसका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, वो भी प्री डिसाइडेड नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? उसके बाद हमारा आता है सबसे पहले तो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा? ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। अर्थात किसी एक्सपेरिमेंट में जो संभावित परिणाम आ सकते हैं उनका कलेक्शन कहलाता है सैंपल स्पेस। जैसे आप एक सिक्के को थ्रो करते हो, आप एक सिक्के को टोस्टिंग ए क्वाइन ट्वाइस, 2 बार थ्रो करते हो, तो इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा? कुल क्या क्या आ सकता है ये आपको सोचना है। देखो जी, दोनों हेड आ सकते हैं, पहला हेड दूसरा टेल, टेल हेड या टेल टेल। क्लियर है सभी को? यस, एनीबॉडी डाउटफुल? खुशबू, नितिन यादव, दिनेश, आ रहा है बेटा समझ में? हाँ, तो सैंपल स्पेस हो गया क्लियर सभी को? अब देखिए आपका
इवेंट। और देखो एग्जाम्पल स्पेस का और एग्जाम्पल देता हूं। अगर सिक्के को टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस 3 बार थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? तीनों हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। देखिए शुरू में तीनों एच, फिर एक टी में बदल दिया, पहला बदला दूसरा बदला, मतलब लास्ट बदला दूसरा बदला, तीसरा टी में बदल दिया। अब 2 टेल वाले TTH, 2 टेल 1 हेड, अब THT और STT और सारे टेल। सभी को समझ आया कि नहीं आया? हिमांशी गुप्ता, सॉरी खुशबू गुप्ता, हिमांशी क्लियर है? चलो अब देखो भाई, सैंपल स्पेस समझ में आ गया आपको क्या लिखना है? अच्छा और देखो, अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो, आप एक डाई को थ्रो करते हो, थ्रोइंग ए डाई, तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा? डाई पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। बताओ, डाई पर आने की ये संभावना है। किसी को डाउट है तो मुझे बताएगा। वर्षा है? पिक्चर ली है? अब देखो भाई, अब क्या होगा? अरे ये छोड़ जाएगा धुआं, इससे कुछ मच्छर मरे। आओ भाई, अब हमारे पास है इवेंट। इवेंट क्या होता है बेटा? इवेंट क्या होता है? देखिए आप, इवेंट में क्या होता है? द एम विद विच एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। जिस मकसद के लिए आपका एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो कहलाता इवेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एक सिक्के को 3 बार थ्रो करते हो तो आपका सैंपल स्पेस बनेगा विथ तीनों हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल और सारे टेल। अब इवेंट क्या है? इवेंट का मतलब ये है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करवाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक इवेंट इसने ले लिया, गेटिंग 2 हेड। इवेंट है गेटिंग 2 हेड। मान लेते हैं वो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछता है जब 3 कॉइन्स को थ्रो किया जाता है। जब 3 कॉइन्स को थ्रो किया जाता है तो वो आपसे 2 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछता है। तो देखिए 2 हेड क्या है बेटा?
देखिए दो हेड कहाँ कहाँ है बताइए मुझे। दो हेड यहाँ है, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये दो हेड। और अगर इवेंट पूछता ये इवेंट होता हमारा गेटिंग एट लीस्ट टू हेड, कि वो कम से कम दो हेड, अगर एक कॉइन को थ्रो करे 3 बार, उसको कम से कम 2 बार, एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 हेड प्राप्त हो। बताइए कौन सा होगा सैंपल केस। मैं इसका नाम एफ ले रहा हूं, इसका नाम एफ ले रहा हूं, तो इस इवेंट का नाम एफ लेकर देखिए क्या होगा। ये इवेंट एफ है आपका, क्या होगा देखिए आप। क्या कहा है, कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड में 3 हेड का केस भी आ जाएगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, तो कम से कम 2 हेड वाले केस में आपका 2 या 3 हेड वाले सारे केस आएंगे, कम से कम 2 हेड। और अगर वो जी एक इवेंट लेता कि एट मोस्ट, एक वर्ड एट मोस्ट 2 हेड, इसका मतलब समझिए एट मोस्ट 2 हेड, एक इवेंट होता एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब 2 हेड ज्यादा से ज्यादा अलाउड है। तो इसका मतलब ये आपका इसको छोड़कर 3 हेड को छोड़कर बाकी सारे इस इवेंट में होते। भाई बताइए जनता जनार्दन, भाई दर्शकों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देखिए, टू और मोर इवेंट्स are said to be mutually exclusive, are said to be mutually exclusive। इसको ब्रैकेट में हम एम ई लिखेंगे, मैं जब भी लिखूंगा एम ई लिखूंगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे इफ no 2 of them occur simultaneously। अर्थात 2 या 2 से ज्यादा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे यदि वो एक साथ ना हो। वो एक साथ ना हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देखो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक दूसरे को धक्के मारना, बाहर निकालना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। जैसे क्लास में कई बार 2 लड़कियां होती है ना, वो एक दूसरे की शक्ल देख कर राजी नहीं होती है, एक आप तो क्लास में जरूर ले लेंगे, लड़कों में नहीं मिलता, लड़कियों में जरूर मिलती है। तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। स्कूल में भी एक आधा टीचर ऐसा होता है, और वो भी लेडीज में ज्यादा मिलेंगी, है ना, एक दूसरे की शक्ल देखकर राजी नहीं, बुराई भी करती रहेगी क्लासों में, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है। मतलब देखिए, कुल मिलाकर मान लेते हैं ई और एफ 2 इवेंट्स है, अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, इनके इंटरसेक्शन में कोई कॉमन ना हो, तो वो कहलाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी आप ले रहे थे 3 सिक्कों का केस ही ले रहे थे आप, एग्जाम्पल, टोस्टिंग 3 कॉइन्स,
टोस्टिंग ए क्वाइन थ्राइस। पिछले वाला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना हो। मान लेते हैं ई इवेंट है गेटिंग टू हेड और एफ इवेंट है गेटिंग टू टेल। ई इवेंट है 2 हेड प्राप्त करना, एफ इवेंट है, एक्सरसाइज आप लोग खुद कर लोगे, बहुत इजी है। ई इवेंट है गेटिंग 2 हेड, 2 हेड प्राप्त करना, एफ इवेंट है 2 टेल प्राप्त करना। तो देखिए ई इवेंट क्या है बताइए मुझे। 2 हेड प्राप्त करना, 2 हेड HHP, HTH और THH, और 2 टेल प्राप्त करना, गेटिंग 2 टेल, 2 टेल TTH, HTT, THT। तो देखिए ई और एफ, ई एंड एफ का इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ कॉमन है? अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एम्प्टी है, तो हम ये कहेंगे कि ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। भाई किसी भाई को नाराजगी है तो बता दे। सार्थक, आ रहा है समझ नहीं आ रहा? हिमांशी, आप समझ आ रहा है बेटा? अच्छा, हिमांशी को भी समझ आ रहा है, सार्थक को भी आ रहा है, और रजत आ रहा है समझ अच्छे तरीके से? एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब ये है कि अगर इन सभी को इकट्ठा करें, अगर इन सब की यूनियन करें और सैंपल स्पेस आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो इवेंट्स एग्जॉस्टिव कहलाते हैं। कहने का मतलब समझिए बेटा कि अगर मान लेते हैं कि E1, EFG मान लो एग्जाम्पल के लिए थे, आर इवेंट ऑन ए सैंपल स्पेस, किसी सैंपल स्पेस पे EFG 3 इवेंट है, और अगर तीनों की यूनियन कर दे, इनको कंबाइन कर दे हम, और ये सैंपल स्पेस आ जाए आपका, जो सबसे पहले सैंपल स्पेस बताया था, तो हम ये कहेंगे कि ये EFG ये एग्जॉस्टिव है। हम एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको यही केस लेंगे। ई ले लेते हैं 2 हेड वाला इवेंट, अभी लिया था, वही क्वेश्चन में काम करेंगे, ठीक है। एफ है हमारे पास 2 टेल वाला इवेंट, और जी ले लेते हैं 3 हेड क्या, हाँ 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। किसी सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने इवेंट हैं उस सैंपल स्पेस का हिस्सा है, अगर उन सबको कंबाइन कर दें, अगर वो सैंपल स्पेस बना दे, तो हम कहेंगे कि वो एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है। देखिए आप बेटा 2 हेड का केस क्या है आपके पास, देखिए HHC, THH, एक मिनट, HTH, 2 टेल का आपका केस TTH, HTT, THT, और 3 हेड और 3 टेल का 3H या 3T।
अब आपको इनको कंबाइन करना है, ई यूनियन एफ यूनियन जी, तीनों को इकट्ठा लिखोगे तो दुख है आपका सैंपल स्पेस आ जाएगा। बुक दे दिया मेरे को। हाँ बेटा, एक्सरसाइज 16.1 हो गया। एक्सरसाइज एक मिनट, एनसीईआरटी निकाल दे, ये करनी है पहले से। इसमें नहीं होगा, दूसरी में होगा, देख इसी में। देखिए भाई, एक्सरसाइज 16.1, एक्सरसाइज 16.1 आपको कंप्लीट करनी है पहले। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है बेटा, एक कॉइन इज सोल्ड 3 टाइम्स, आपको सैंपल स्पेस लिखना है। पहला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। पहला क्वेश्चन है, आपको सैंपल स्पेस लिखना है। एक कॉइन इज सोल्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन इज सोल्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार थ्रो किया जाता है। ठीक है भाई, एक कॉइन इज सोल्ड 3 टाइम, एक सिक्के को आपने 3 बार थ्रो कर रखा है। जब एक सिक्के को आप 3 बार थ्रो करेंगे, तो अभी कराया था सैंपल स्पेस, करने की जरूरत है, कर चुके हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक डाई को 2 बार थ्रो करें। ए डाई इज थ्रोन